आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। सुख सागर ग्रंथ बता रहा है, जब धिंधकारी ने अपने माय का हत्या कर दिया था, धिंधकारी अपना माय का हत्या कर दिया था, गाय का हत्या कर दिया था। उनका भाई था गौकर्ण, वो ज्ञानी था, संत था, और जब गाय माय का हत्या कर दिया एक बेसिया के चलते हुए, तो प्रेत जोनी में वो भी भटक रहे थे, वो भी आत्महत्या कर लिया। सब प्रेत जोनी में भटक रहे थे, और जब प्रेत जोनी में भटक रहा था तो उधर से गौकर्ण जब आया तो गौकर्ण को सब बात बताया। तो गौकर्ण कहा कि जा भाई, तो बड़का पाप कर दिया। धिंधकारी बड़े भाई, गौकर्ण छोट भाई। छोट भाई कहते आप तो बड़ा पाप किए हैं। बड़का भाई बोला तो किसी तरह से उद्धार होने का रास्ता तो तुम ही ढूंढोगे, क्योंकि हम तो इस जगह पर तो है नहीं। तो कहा तुम्हारा कैसे उद्धार होगा, तुम्हारा तो श्राद्ध करवाना पड़ेगा। तो कहा कीजिए। वो जा करके डायरेक्ट गए में पिंड दे दिया, काशी में पिंड दे दिया, पिंड दे दिया। वहां से आया, इनका प्रेत जोनी छुटवे नहीं किया। कह रे धिंधकार हो भाई धिंधकारी, तुम्हारे नाम से तो गया में भी पिंड दिया। कहा वो तो झूठे था, वो बेकार था, वो बाप दादा के देखा देखी कर रहे हो, उनसे हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। कहा तब कौन चीज से प्राप्त होगा। कहा एक ही रास्ता है, भगवान की कथा कीर्तन अगर सुनाओगे, भगवान की कथा कीर्तन करवाओगे, हो सकता है भगवान वहां पहुंचेगा, उनका दर्शन होगा, तो मेरे जीवन को मोक्ष मिल सकता है। इस बीच में कोई रास्ता नहीं। तब भगवान का कथा कीर्तन शुरू जब किया, तो जैसे भगवान का कथा कीर्तन शुरू किया, प्रेतवा वहां नहीं रहता था, दूर भाग जाते थे। तब प्रेत को वहां स्थान दिया गया, स्थान दे करके वहां बैठाया गया। उनके बाद जब कथा कीर्तन सुनाया और कथा कीर्तन जब संपन्न होने लगा, जब सब देवी देवता प्रस्थान करने लगा, तो वह देवी देवता के संग संग जो है वह प्रेत जोनी भी स्वर्ग को प्राप्त कर लिया था। बोल बोल सदगुरुदेव स्वामी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पलंग तो बड़ा सुंदर बना दिया है और पलंग को सजा दिया। कोहबर घर में लड़की बैठी हुई है और राजा भरथरी चारों तरफ टहलकदमी कर रहे हैं कि जब सब सो जाएगा तब हम पत्नी से मिलेंगे। पहले जमाना में ये था कि अगर ये अपना भी बच्चा हो ना, अपना भी बच्चा, तो पति पत्नी नजर मिला करके नहीं बात करते थे। लेकिन आज बाप व सारी पर बैठे हुए हैं। अब पुतहुआ कहती है अपने पति देव को, है फलना जी सुन रहे हैं, तनी चाय को देखिएगा, उधिया के फेंक देगा, नहीं तो हम थोड़ा बर्तन गिलास धो करके आती हूँ। विचार कीजिए, पहले जमाने की पत्नी ऐसा नहीं कहा करती थी। चाहे जो हो वो अपने आप को संभाल लेती थी, लेकिन अपने पत्नी को अढ़ाती चढ़ाती नहीं थी। लेकिन आज की माँ बहन इस प्रकार से समाज में दूषित करती जा रही है, तो भैया कैसे पतिव्रता बनेगी, कैसे महान बनेगी। लेकिन आज राजा भरथरी समय का इंतजार कर रहा है। अरे उसर कुसर के कुछ मंगाया, डाब भर के पानी हो रामा, डाब भर के पानी। उसर कुसर के जीता पिता के पनन दै छै, जीता पिता के मरल में उपाछै छै पानी रे, यदे सवा लगलो रही तब होई गुरु से मिलन रे, यदे सवा लगलो रही तब होई गुरु से मिलन रे, यदे सवा लगलो रही तब होई गुरु से मिलन रे। राजा भरथरी के पत्नी को एक तरह से राजा भरथरी का गुरु भी कहा जाता है।
गुरु भी मानिए, क्यों नहीं मानिएगा। एक तरफ रामायण बता रही है, कुंभकर्ण ने कहा था रावण से कि हे भैया, अगर सत्य ज्ञान अगर बकरी के बच्चा से भी मिले न, उनको भी गुरु मान करके सीख लेना चाहिए। सत्य ज्ञान बकरी के बच्चा से अगर मिले तो उनको भी गुरु मान करके सीख लेना चाहिए। तो यहाँ तो ज्ञान की बात है, तो पत्नी से ज्ञान होने वाले हैं राजा भरथरी को। राजा भरथरी तब तक में देख रहा है कि चारों तरफ जो है सब सो गया, एकदम निशब्दा हो गया है, रात 12 बज रहे हैं। राजा भरथरी सोचा अगर भाई अगर अपने पत्नी के पास चल करके बैठ करके बात करें तो किसी प्रकार के बाधा नहीं पहुंचेगा। राजा भरथरी बड़ा मनसुआ में चल दिया अपने कोहबर घर के तरफ। जैसे कोहबर घर के तरफ जाता है, चारों तरफ दीप जल रही है, घर में पूरा प्रकाश हो रहा है, दीप से सुशोभित है। और सोना के पलंग पर जो रानी बैठी हुई थी, रानी सूरज और चंद्रमा की तरह दिव्य रूप लगती थी। राजा जो देखा सहा न गया, एक दो डेग में सोचा कि मैं पत्नी के बगल में जा बैठूं। जैसे कदम उठाया, पलंग पर लात देने के लिए चाहता है, लात सटा भी नहीं, पलंग टूट करके मिट्टी के धूल बन गई। जैसे मिट्टी की धूल बन गई, राजा सन्नाटा हो गया। राजा सन्नाटा होकर के सोचने लगा, पत्नी किलकारियां मार करके हंस रही है और पत्नी सन्नाटा मार करके सोच रहे हैं कि भाई बात क्या है, इतना मजबूत पलंग फिर भी ये मिट्टी की धूल बन गई, क्यों बन गया? क्या ये सोना नकली तो नहीं? सोना नकली तो नहीं है, तो मैं चल करके सोनार के पास जाऊंगा और वह सोनार को फांसी चढ़ा दूंगा। पत्नी कहती सोना नकली नहीं है, सोना असली है। राजा भरथरी दोनों हाथ पत्नी के आगे जोड़ करके कहने लगी, हे प्रिय, एक बात मैं पूछूं? कहा जरूर पूछिए। तो राजा कहते, रानी है किया पापा कारी अइले कोहबरा में ना, स्वामी हो रानी है किया पापा कारी अइले कोहबरा घरना, रानी है किया टूटल सोना के पलंग मोरहे ना। रानी है किया पापा करिए कोहबरा हमें है ना, रानी है किया टूटल सोना के पलंग। पति कह रहे हैं कि रानी एक बात हमको बताओ, तू कोई पाप करके आई है या मैं कोई पाप करके आया हूं कि कोहबर घर में आज सुहाग रात हम मनाते, इस सुहाग रात के दिन सोना का पलंग क्यों टूट गया? पत्नी बोली, सोना का पलंग हो या चांदी का पलंग हो, जो टूटने वाला है वह टूटेगा। आप चाहते क्या हो, आपके मन में क्या था, वह तो बात बताओ। कहा देखो, मन में जो था वो समाप्त हो गया, जो मन में चल रहा था वो समाप्त हो गया सब। अब ये चल रहा है कि सोना का पलंग अभी ये क्यों टूटा है, ये टूटने की कारण क्या है? पत्नी बोली कि आप जानना चाहते हो कि पलंग क्यों टूटा है? राजा भरथरी बोला, हाँ रानी, मैं जानना चाहता हूं।
कहा ये पलंग टूटने का रहस्य है कि मेरी छोटी बहन पिंगला ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता है। अगर आप ये रहस्य को जानना चाहते हैं तो मेरे बहन के पास जाना होगा, वही इस रहस्य को बता सकती है, दूसरा किसी को पता नहीं है। कहा अच्छा, तो ये तो घर की बात है, अब वहां मेरा ससुरालय है, वो मेरा सालिये है, तो साली के पास जाने में कोई दिक्कत है? हम तो अभी चल देते हैं। तुरंत राजा भरथरी घोड़े पर सवार होकर के तैयार हो गए और तैयार होकर के चल पड़ा यहाँ से उज्जैन से चला और उज्जैन से चल करके चले गए कहाँ? दिल्ली के बादशाह के दरबार में। जैसे दिल्ली बादशाह के दरबार में जाते हैं तो महारानी पिंगला उधर से एक सोने की लोटा में पानी लेकर के आती है, अपने जीजा जी को देती है, प्रणाम कर लेती है और प्रणाम करके कहती जीजा जी कल तो दीदी को विदा करके ले गए हो, आज फिर लौट करके आए हो, दान दहेज में कुछ कमी हो गया? राजा भरथरी कहा कि ना। कहा तब हमारी दीदी में किसी प्रकार की कमी है? कहा ना। कहा तो फिर आने का कारण क्या है? कहा रे तू साली मैं जीजा हो, तुमको देखने के लिए फिर मैं आ गया, तो इसमें बात क्या है? कहा तो खैर कोई बात नहीं, जीजा तो ऐसा होना चाहिए जो अपने साली को हर पल देखा करे, तो कोई बात नहीं है, बैठिए जीजा जी। और एक बात बताइए, कह के रखा हो जीजा दीदी के सालिया हो, दीदी के सालिया कैसन दीदी जी हमारा किया हो जीजा, कैसन दीदी जी हमारा नोरा। कह के रखा हो जीजा दीदी के सालिया हो, कैसन दीदी जी हमारा होरा किया हो जीजा, कैसन दीदी जी हमारा होरा। साली पूछ रही है वो अपना बड़ी बहन की कुशल समाचार अपने जीजा से, तो उनका जीजा जी राजा भरथरी बता रहे तोहरो के दीदी है साली कुशल मंगल बाहे, कुशल मंगल बाहे। कल के तब दिक्कत किसे से न बताबो, कल के दिक्कत तनिए गो छे कि सुहाग रात मनबे गेलियो, टूटी गेले पलंगा हमारा होरा किया है साली, टूटी गेले पलंगा हमारा होरा किया है साली, टूटी गेले पलंगा। इतना जो कहा न कि साली जी सुहागे रात में मेरा सोना का पलंग टूट गया है। साली पिंगला बोली जीजा जी चुप हो जा, ई बात फिर नहीं बोली हो। अड़ोसनी पड़ोसनी सुनते हमरा कुढ़ते केहन तोहर जीजा जी छो, सोना के पलंग कोहबर में टूट जाए छो, लोग हमरा कुढ़ते अखनी चुप भे जा, इस सोना के पलंग तोहर किया टूटलो, तोरा कह के सुना दियो कि कर के देखा दियो। कल के कर के देखा देती हो तो और बढ़िया रहे। आ सुनेला में तो शॉर्टकट में की सुनेबो नहीं सुनेबो, कोनो बात बिसरियो जो हो तो अलग बात भा गेले, आ कर के जो देखा दो तो और न निक छे। कल के जीजा जी कोई बात नहीं है, समय का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक समय नहीं आएगा तब तक मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। जीजा जी सब्र करना हर इंसान के मन में नहीं होता है, और हर वक्त हर
शब्द नहीं निकलता है, इसलिए समय का इंतजार करना पड़ेगा वह शब्द सुनने के लिए। अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कहा तब कब बताओगी? कहा मैं बताऊंगी ना। तोहरा के हो जीजा, तोहरा के, हमरा के हो जीजा, हमरा के तनी हो बजा जबान जीजा, हमरा के तनी हो बजा जबान जीजा, हमरा के तनी हो वैसे सुनई बाजी जा, तोहरा के तनी हो बैदे जवान जीजा, हमरा के सुंदर बात है। साली बता रही है कि हमको जवान हो जाने दीजिए तब हम आपको दिखाऊंगी। राजा भरथरी क्या किया? वहीं डेरा डाल दिया। डेरा डाल दिया दुल्हा के नाते तो बढ़िया बढ़िया भोजन छाजन मिलता था। जो कुछ भी दूध घी मिलते थे न तो साली को खिला दिया करते थे। अपना राजा भरथरी बहुत कम खा करके रहते थे और साली को खिला पिला करके जब हट्टा कट्टा जवान कर दिया ना, तब कहा कि देखो साली